बच्चों अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें 10 बिट्स है, एक एक करके सब क्वेश्चन करते हैं। चलो, फर्स्ट है गिवन a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3, an इक्वल टू 50 और हमें क्या निकालना है, n और sn। तो आपको फॉर्मूला मालूम ही है, हमें a वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पहले लिख देंगे a इक्वल टू कितना है, 5 है, d इक्वल टू 3 है और an इक्वल टू 50 है। बच्चों क्या गिवन है पहले हम लिख लेते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला हमें मालूम है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और a d होता है। ओके, an इज गिवन 50, an हमारा है 50 और a का वैल्यू 5 दिया हुआ है, प्लस n माइनस 1 ये हमें निकालना है, n निकालना है, नहीं मालूम है, और d का वैल्यू हमें दिया है 3, d का वैल्यू 3 दिया है। अब इस 5 को इस साइड भेजेंगे। ओके, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा और यहां से इसको इंटू करेंगे इस ब्रैकेट में, 3 इंटू n 3n हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। तो यहां से ये हो गया हमारा 45 इक्वल टू 3n माइनस 3। अब इस 3 को भी इधर भेजेंगे तो ये 45 ये माइनस है तो यहाँ आके हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 3n। तो हम लिख सकते हैं 45 प्लस 3 कितना होगा हमारा 48 और यहाँ 3n। ओके, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, ये 48 बाई 3, 48 बाई 3 यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, n कितना आ गया हमारा 16, n का वैल्यू आ गया हमारा 16। अब हमारा n तो निकल गया, sn निकालना है। तो sn निकालने के लिए आपको मालूम है n बाई 2, फॉर्मूला में 2a प्लस n माइनस 1 और ये होता है d। ओके, तो n हमारा कितना है 16, यहाँ लिख सकते हैं 16 बाई 2 और यहाँ 2, a का वैल्यू हमें मालूम है 5 है, 2 इंटू 5 प्लस n। ओके, n का वैल्यू हमें मालूम है यहाँ से कितना, ये 16 माइनस 1, 16 माइनस 1 और d का वैल्यू हमें मालूम है 3 है, d कितना है 3 है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 8 जा 16 यहाँ क्या हो गया हमारा 8 हो गया और यहाँ से 2 5 जा 10। ओके, ये 16 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 15, 15 3 जा 45, 15 3 जा कितना हो जाएगा 45। तो यहाँ से हमारा 8 इंटू 45 और 10 ये हो गया हमारा 55। सो Sn इक्वल टू, ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, Sn इक्वल टू 8 इंटू 55, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 8 5 जा 40 हो गया और 8 5 जा 40 और कैरी 4 ये हो गया हमारा 44, ये हो गया आंसर। इसे नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया हुआ है a इक्वल टू 7 एंड लास्ट टर्म हमारा 13 दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म 13 है, n 13 है और an 35 है। क्या क्या दिया हुआ है पहले हम लिख लेंगे बच्चों, सॉल्यूशन में लिखेंगे a हमारा 7 है, d नहीं दिया हुआ है और n दिया हुआ है, n कितना दिया हुआ है 13 और an दिया हुआ है 35 लास्ट टर्म 35 दिया है। तो हमें d और sn निकालना है। तो d निकालने के लिए आपको फॉर्मूला मालूम है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और ये d होता है। ओके, an हमें मालूम है 35 है इक्वल टू a 7 है प्लस n हमें दिया हुआ है, n कितना दिया हुआ है 13, तो यहाँ लिख सकते हैं 13 माइनस 1 और d हमें फाइंड आउट करना है, d क्या करना फाइंड आउट करना। तो इसको लिख सकते हैं 35 7 यहाँ आने से माइनस हो जाएगा और यहाँ 13 माइनस 1 12 हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 12d। 35 में से 7 जाएगा, 35 माइनस 7 ये हो जाएगा 28 इक्वल टू 12d और देयरफॉर हम d इक्वल टू 28 बाई 12 लिखेंगे। तो 4 के टेबल में देखो 4 3 जा 12 और 4 7 जा 28, तो d का वैल्यू कितना आ गया हमारा 7/3। तो हमें क्या निकालना था, d निकालना था, तो एक वैल्यू तो बच्चों आ गया। अब दूसरा हमें क्या निकालना, S13 सम ऑफ द
13, तो S13 का वैल्यू आपको मालूम है n/2 और यहाँ से a प्लस एल होता है। अगर लास्ट टर्म हमें मालूम है a प्लस एल बोलो या a प्लस एन बोलो एक ही बात है। तो n कितना आया हमारा, देखो n जो नंबर ऑफ टर्म्स आया था, ओके n कितना 13 दिया हुआ है। n हमारे यहाँ देखो n कितना है 13 दिया, तो यहाँ हम 13/2 लिखेंगे। ये मालूम है 7 है, ये हमारे कितना 7 है और लास्ट टर्म भी मालूम है 35, लास्ट टर्म भी कितना है 35। तो यहाँ 13/2 35 प्लस 7 ये हो जाएगा 42, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। सो 13 इंटू 21 ये हो जाएगा आपका 273। सो S13 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 273। फिर से देख लेंगे, यहाँ ये दिया हुआ है n दिया हुआ है और ये n भी दिया हुआ है। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, d निकाल लिया। d निकालने के लिए बोला तो हम d निकाल लिए। उसके बाद क्या बोला, सम ऑफ द Sn निकालना 13 टर्म का। तो 13 टर्म ऑलरेडी दिया है, तो यहाँ n के जगह 13 लिखेंगे बाई 2। और ये लास्ट टर्म हमें मालूम है, लास्ट टर्म कितना है, an दिया हुआ है 35। तो ये हमारा आंसर हो गया, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें A12 क्या क्या दिया हुआ है पहले बच्चों निकाल देंगे और लिख देंगे, और यहाँ क्या निकालना है A और सम ऑफ द 12 टर्म। तो यहाँ सॉल्यूशन में देखो क्या लिखेंगे हम, हमारा A12 मतलब n दिया हुआ है, n कितना दिया हुआ है 12, और ये n दिया हुआ है, ये n दिया हुआ है 37। ये 12 टर्म्स का लास्ट जो टर्म है ये कितना है 37 है, और d दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है d = 3। सो हमें फाइंड आउट करना है ये और S12 सम ऑफ द 12th नंबर। तो फार्मूला आपको मालूम है an = a प्लस n-1 और ये d होता है। तो an हमारा कितना देखो 37 है, ये 37 और ये हमारा कितना है ये नहीं मालूम है, ये निकालना है। तो ये को हम एज इट इज़ रख देंगे। और n हमें मालूम है 12 दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे 12 - 1 और d भी दिया हुआ है 3, d कितना दिया हुआ है 3। तो यहाँ से हम 37 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस 12 - 1 कितना होगा 11, 11 इंटू 3 हो जाएगा हमारा 33। तो 33 को इस साइड लेके आने से वो माइनस हो जाएगा। तो ये इक्वल टू कितना हो गया हमारा 37 - 33, तो ये इक्वल टू ये हो गया 4। ए का वैल्यू आ गया हमारा 4। अब क्या निकालना है S12। ओके, S12 निकालने के लिए आपको मालूम है n/2 और n/2 ब्रैकेट में लिख देंगे a प्लस, अगर लास्ट टर्म दिया है या an दिया हुआ है कुछ भी हम लिख सकते हैं, an या लास्ट टर्म एक ही बात होता है। तो n हमारा नंबर ऑफ टर्म्स देखो कितना दिया हुआ है 12, यहाँ लिख देंगे 12/2 और ये दिया हुआ है हमने निकाला, नहीं दिया था ये हमने अभी निकाला। तो ये का वैल्यू कितना आया हमारा 4 आया, और ये n गिवन है 37, ये n कितना है ये 37। सो यहाँ से 2 6 जा 12 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ 37 और 4 ये कितना हो जाएगा 41। अब 41 को इंटू करेंगे तो 6 1 जा 6 एंड 6 4 जा 24, ये हो गया 24। तो S12 का वैल्यू SN या S12 जो भी लिखोगे SN12, इसका वैल्यू आ गया हमारा 246। फिर से देखेंगे यहाँ क्या दिया हुआ है, A12 मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स 12 है, और A12 का लास्ट टर्म कितना है 37, मतलब an दिया हुआ है, d दिया हुआ है, a और Sn निकालना है। फार्मूला आपको मालूम है an = a प्लस n-1 इंटू डी। an के जगह हम 37 रखेंगे, ये हमें निकालना है, मालूम नहीं है। और n का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ 12 - 1 और d भी दिया हुआ है यहाँ 3। तो यहाँ से 37 ये को ऐसे ही लिखेंगे, 12 - 1 कितना होगा 11, 11 इंटू 3 हो जाएगा 33। अब क्या करेंगे, ए को यहीं रहने देंगे, 33 को इस साइड भेजने से माइनस हो जाएगा, 37 - 33 ये हो जाएगा ए। तो ए का वैल्यू 4 आ गया, ए का वैल्यू हमारा कितना आया 4, यहाँ पे हमने निकाल दिया। अब दूसरा क्या निकालना है S12,
ओके, सम ऑफ द 12 नंबर। तो S12 निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। तो यहाँ से n हमारा ऑलरेडी गिवन था, n कितना था 12 था, तो यहाँ हम रखेंगे 12/2 और ये हमने निकाला 4। ओके, प्लस an कितना है 37, an 37 है। सो 4 प्लस 37 41 और यहाँ से 6 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर हो गया। नोट करें इसे। अभी फोर्थ बिट करेंगे बच्चों। इसमें गिवन है A3 इक्वल टू 15, S10 इक्वल टू 125, फाइंड D एंड A10 का वैल्यू निकालना, D का वैल्यू निकालना और A10 का वैल्यू निकालना। चलो देखते हैं इसे सॉल्यूशन। सी A3 हमें मालूम है, सी AN इक्वल टू A प्लस N-1 और ये D होता है। ओके, तो यहाँ से हमारा A3 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो AN हमारा 15 है, ये क्या है 15 है, और यहाँ से A प्लस A3 मीन्स 3 माइनस 1 और ये D होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 15 और ये 3 माइनस 1 2 हो गया 2D। या इसको हम ऑर्डर में लिखेंगे तो बच्चों ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 15, ये इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा हम क्या लेंगे S10 इक्वल टू आपको मालूम है n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और ये D होता है। ओके, तो यहाँ से S10 मतलब n का वैल्यू 10 है तो यहाँ 10/2 लेंगे और यहाँ से 2 ये नहीं मालूम है ऐसा रख देंगे, प्लस यहाँ n हमारा 10 हो जाएगा 10-1 और D। ओके, D भी नहीं मालूम है तो इसको ऐसे ही रख देंगे। अब यहाँ देखो 2 5 या 10, तो यहाँ क्या हो गया 5 यहाँ 10/2 2 5 या 10, और यहाँ देखो S10 का वैल्यू भी दिया हुआ है 125, हम यहाँ लिख देंगे 125। यहाँ कितना हो गया 2 5 या 10 और ये ब्रैकेट में 2a प्लस 9-1 9 हो जाए, 10-1 9 हो जाएगा और 9 इंटू D ये 9D हो जाएगा। तो क्या होगा 125 इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 2a प्लस 9D। यहाँ देखो मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड में हो जाएगा 125/5 इक्वल टू हम 2a प्लस 9D लिख सकते हैं। और ये 5 से देखो 5 2 या 10 एंड 5 5 या 25। तो बच्चों इसको हम ऑर्डर में लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2a प्लस 9D इक्वल टू 25 ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ये हमारा फर्स्ट और ये वाला सेकेंड हो गया। तो यहाँ क्या करेंगे, देखो ये है इधर 2 है, तो इसको 2 करने के लिए हमें इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 इंटू 2। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा 2a प्लस 2 2 जा 4D इक्वल टू 2 15 जा 30। और दूसरा इक्वेशन क्या होगा 2a 9D, 2a प्लस 9D इक्वल टू 25। ओके, इस टाइप के सम हमने 4th चैप्टर में किया हुआ है, इक्वेशन वाले सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड आपको मालूम है। तो इससे क्या करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, 2a प्लस और 2a माइनस कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से देखो ये 4 प्लस है, ये 9 माइनस है, तो माइनस बड़ा है तो माइनस का साइन होगा। माइनस कितना बड़ा है 5, 9 में से 4 जाएगा 5D, ये हो गया 5D। और यहाँ से 25 माइनस है और 30 प्लस है तो ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ से D इक्वल टू ये 5/5 माइनस है तो D इक्वल टू 1 टाइम जाएगा, D इक्वल टू यहाँ से 5 1 जा ये -1 हो गया। D हमारा कितना हो गया 1। अब क्या करेंगे बच्चों, D का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो A का वैल्यू आ जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ D in equation 1
इक्वेशन 1 हमारा क्या था, यहाँ देखो a प्लस 2d इक्वल टू 15। तो यहाँ a और 2d का वैल्यू हमारा -1 आया था, -1 इक्वल टू 15। तो यहाँ से a प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 इक्वल टू 15 एंड देयरफॉर a इक्वल टू 2 उस साइड जाएगा तो ये 15 प्लस 2 हो जाएगा 17। a इक्वल टू क्या हो गया, 17 हो गया। तो यहाँ से हमारा a का भी वैल्यू आ गया, a का वैल्यू आ गया। तो a का वैल्यू आ गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, a10 निकाल सकते हैं, d भी मालूम है। तो a10 निकालने के लिए आपको मालूम a प्लस n माइनस 1 और a d होता है। ओके, तो यहाँ a10 निकालने के लिए तो यहाँ a का वैल्यू हमारा कितना है, देखो ये 17 आया और a10 मीन्स ये 10 होगा n और 1 और d हमारा आया था -1। फिर से आप देखो a10 मीन्स n का वैल्यू कितना है, 10 है, इसीलिए n के जगह हमने 10 रखा। ओके, और a का वैल्यू तो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है। तो यहाँ से क्या होगा हमारा ये 17 और यहाँ देखो ये 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा और प्लस इंटू माइनस, ऐसे लिख दे रहा हूँ एक बार, 9 और ब्रैकेट में 1, तो ये कितना होगा 17 और प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस 9 1 जा 9, तो ये हो गया -9। तो यहाँ से कितना हो गया +8। सो a10 का वैल्यू आ गया +8। तो हमें क्या निकालना था, एक a निकालना था। ओके, और a दूसरा निकालना था यहाँ पे। तो हम लिख देंगे यहाँ d इक्वल टू -1 और a10 इक्वल टू 8, यही हमारा आंसर हुआ। कुछ नहीं बच्चों, सेम फार्मूला पे लगा करके इसको सब हम निकाल सकते हैं। और ये वाला जो मेथड है एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, सबसे अच्छा है। एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा, एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट सम में। बच्चों अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ओके, इसमें d इक्वल टू 5 दिया हुआ है और S9 75 दिया हुआ है एंड पूछ रहा है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड a9। ओके, d कितना दिया हुआ, d दिया हुआ है 5, S9 हमें मालूम है ये S9। ओके, निकालना होगा तो क्या होगा n/2 और ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n-1 और ये होता है d। ओके, तो n के जगह क्या जो टर्म्स है हमारा 9 टर्म्स है। तो S9 देखो दिया हुआ है कितना 75, हम यहाँ लिख सकते हैं 75 और यहाँ 9, ये टर्म्स 9 है तो n के जगह हम क्या रखेंगे 9/2 और ब्रैकेट में 2a नहीं मालूम है हमें, ये नहीं मालूम है क्योंकि निकालना है, प्लस n हमें मालूम है 9 टर्म्स तो यहाँ लिखेंगे 9-1 और d भी मालूम है 5, d भी मालूम है हमें 5 है। अभी क्या करेंगे, यहाँ देखो मल्टीप्लाई है। ओके, तो यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 75 इंटू रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/9, ये हो जाएगा 2/9 और यहाँ से इक्वल टू बच गया ये 2a प्लस यहाँ देखो 9 में से 1 जाएगा 8 बचे 8 होगा, 9 - 1 8 होगा, 8 इंटू 5 ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 40 और यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे। देखो 3 से 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 1 बच गया 15, 3 5 जा 15 एंड 50। ओके, 3 से कैंसिल हो गया, 3 जा 9 नो 3 और यहाँ से 25 2 जा 50, 25 2 जा 50/3 और यहाँ से हमारा क्या होगा 2a + 40, 2a + 40, 2a को यहीं रहने देंगे, 40 को हम इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा 50/3 - 40। ओके, इक्वल टू 2a। एलसीएम बच्चों 3 ही होगा तो यहाँ तो हो जाएगा ये 50 और यहाँ माइनस, यहाँ 1 है तो 3 × 3 4 जा 12, 120 इक्वल टू 2a, 120 इक्वल टू 2a। तो
120 में से 50 जाएगा तो ये हो जाएगा -70, -70/3, -70/3 इक्वल टू 2a, इक्वल टू 2a। देयरफॉर a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -70/3 और 2 यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, तो a इक्वल टू 70/3 इंटू 1/2। अब देखो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 35 टाइम्स, 35 टाइम। सो ए का वैल्यू आ गया हमारा -35/3, 35/3। तो एक तो वैल्यू आ गया हमारा ए 35/3। अब निकालना है a9, तो हमें मालूम है a प्लस n-1 और यहाँ होता है d, तो a9, ओके। ये हमारा कितना है देखो -35/3, -35/3 आया, प्लस a9 मीन्स यहाँ लिखेंगे 9 -1 और d हमें मालूम है 5 है, d है कितना 5, तो यहाँ -35/3 और यहाँ से प्लस यहाँ 9 -1 8 होगा, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, तो एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, ओके। एलसीएम लेने से क्या होगा 3 हो जाएगा दोनों का, तो यहाँ तो -35 होगा, -35 होगा और यहाँ 1, सपोज यहाँ 1 है तो 3 टाइम जाएगा, 3 × 4 12, तो ये हो जाएगा 120, तो 35 इसमें से 120 में से -35 करेंगे तो ये 85 हो जाएगा, 85/3। तो a9 का वैल्यू हमारा आ गया कितना 83/5, ये हो गया हमारा आंसर, ओके। इसमें पूछा था यहाँ a और a9, तो हम अलग भी लिख सकते हैं, a इक्वल टू -35/3 और a9 इक्वल टू 85/3, ये हमारा आंसर हो गया। नोट कर ले बच्चों, अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इसमें बोल रहा है गिवन a इक्वल टू 2 और d कॉमन डिफरेंसेस 8 है, Sn 90 है, तो n और an का वैल्यू निकालना है, ओके। an निकालने के लिए भी हमें n चाहिए, तो चलो देखते हैं पहले हम क्या लिख सकते हैं इसको। देखो a कितना दिया हुआ है 2 और d हमें इतना दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बच्चों सॉल्यूशन में Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और ये d, ये आपको फॉर्मूला मालूम है, ओके। तो यहाँ Sn का वैल्यू दिया हुआ है, देखो 90 है, Sn का वैल्यू कितना है 90, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 90 इक्वल टू और Sn, ओके। Sn 90 दिया हुआ, तो यहाँ हमने Sn के जगह 90 लिखा और n हमें फाइंड आउट करना, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। और 2 ये हमें मालूम है, 2a मीन्स 2 × 2 प्लस n नहीं मालूम है तो n-1, d मालूम है 8, d हमें दिया गया है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इससे क्या हो जाएगा 100, 9 2 जा 18, या एक स्टेप्स और हम चलते हैं आपको ठीक से समझाने के लिए, 90 × 2 करेंगे, 90 × 2 इक्वल टू n और यहाँ से 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखो n-1 है तो 8 से जब इंटू करेंगे बच्चों तो 8 × n कितना होगा 8n, और यहाँ प्लस माइनस माइनस 8 1 जा 8 हो जाएगा, 8 1 जा 8। अब इसको हम लिख सकते हैं 9 × 2 180 और यहाँ n ऐसे रहने देते हैं। ये देखो 4 और 8, ये 8 माइनस है, ये 4 प्लस है, पहले हम 8n लिख देते हैं और यहाँ से क्या हो जाएगा -4, -8 में से +4 चल जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा -4। इसको 180 इक्वल टू, अब n से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना होगा 8n² और n × 4 4n, ओके। ये सभी टर्म को उस साइड लेके जाएंगे, 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या होगा 8n² -4n। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड जाने से ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 180 इक्वल टू 0।
बच्चों अगर ये छोटा हो सकता है डिवाइड करके तो हम कर सकते हैं। यहाँ देखो ये सभी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो हम इसको डिवाइडेड बाई 4 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, 4 2 जा 8, 2n², यहाँ 4 से डिवाइड होगा तो सिर्फ n बचेगा, और यहाँ 4 4 जा 16, 2 बच गया 20, 4 5 जा 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ एक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया बच्चों। इससे पहले वाला हमें इक्वेशन आया था तो एलिमिनेशन मेथड से किए थे, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ फैक्टराइजेशन, तो 45 का ऐसा फैक्टर हो जो कि प्लस या माइनस करने से हमारा 1 आए और इनटू करने से 45 आए। तो यहाँ देखते हैं इसके क्या फैक्टर होंगे। 2n², देखो 9 एंड 10, 9 यहाँ देखो, पहले इसको फैक्टर करना होगा बच्चों, तो 45 इंटू 9 करोगे, 45 इंटू 2, 45 इंटू 2 ये हो गया 90। अब ये 90 का फैक्टर करना पड़ेगा, तो 90 का फैक्टर क्या होगा, 10 और 9, 10 9 जा 90 होगा, और 10 में से 9 जाएगा तो 1 होगा। तो ऐसे ही इसका हम फैक्टर करेंगे तो हमारा फैक्टर क्या होगा, ये 10n और -10 रखेंगे क्योंकि पहले माइनस बड़ा है। ओके, यहाँ -n है इसीलिए बड़ा वाला को माइनस रखेंगे, -10n, और ये क्या हो जाएगा +9n और -45 इक्वल टू 0। ओके, मिडिल टर्म फैक्टर तो आपको मालूम होगा, अगर यहाँ 1 होता है तो सिर्फ इसी को फैक्टर करना पड़ता है, लेकिन यहाँ कोई भी डिजिट है तो पहले इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 45 2 जा 90 होगा, और 90 में हम फैक्टर देखेंगे, 90 में हम फैक्टर देखेंगे। तो 90 में फैक्टर देखेंगे तो क्या फैक्टर होगा, 10 और 9, 10 9 जा 90 होगा, और 10 में से 9 जाएगा 1 होगा। तो यहाँ हमें माइनस है तो बड़ा वाला को हम माइनस रखेंगे। अब इसमें कॉमन लेंगे, 2n कॉमन लेने से यहाँ क्या बचेगा, देखो बच्चों n बचेगा, और यहाँ 2 5 या 10, प्लस यहाँ 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ n, और 9 5 या 45, 9 5 या 45 इक्वल टू 0। तो हमें दो फैक्टर आए, एक n-5 और दूसरा आया 2n + 9 इक्वल टू 0। अब दोनों को हम 0 से इक्वेट करेंगे तो ये लिखेंगे x - 5 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। दूसरा वाला देखेंगे, 2n + 9 इक्वल टू 0, और 2n इक्वल टू 9 उस साइड जाने से माइनस हो जाएगा, और n इक्वल टू -9/2 होगा। तो यहाँ देखो जो नंबर्स हो गए, ओके, जो टर्म्स होते हैं तो निगेटिव हो ही नहीं सकते हैं, निगेटिव में तो नंबर नहीं होगा, कम से कम 1 2 3 4 ही होगा नंबर, तो ये वाला आंसर हमारा नहीं होगा। तो यहाँ हमारा क्या होगा, ये n का वैल्यू, सॉरी हमने x लिख दिया, यहाँ ये n कितना आया, 5, n आया हमारा 5। ओके, तो हमें क्या निकालना है, ये n, तो यहाँ ये n इक्वल टू a + n-1, और ये होता है d। ओके, और ये हमारा दिया हुआ है कितना, 2 दिया हुआ है, प्लस n आया हमारा 5 -1, और d भी मालूम है 8 है, d कितना है 8। तो यहाँ से ये 2 हो गया, यहाँ 5 - 1 4 हो गया, 4 × 8, 4 × 8, तो ये 2 + 4 × 8 32, ये कितना हो गया 32, 32 + 2 ये हो गया 34। तो ये n का वैल्यू हमारा आ गया 34, ये आंसर हुआ, एक आंसर ये हो गया, और हमारा क्या निकालना था यहाँ पे n। ओके, और एक आंसर यहाँ पे आ गया, दोनों को यहाँ लिख देंगे, n इक्वल टू 5 और an इक्वल टू 34, ये हमारा आंसर हुआ। ओके, इसे नोट कर लो बच्चों। 7th क्वेश्चन अभी करेंगे बच्चों। इसमें दिया हुआ है a = 8, an = 62, sn = 210, फाइंड n एंड d, n और d निकालना है बच्चों। sn = 210 दिया हुआ है, आपको फॉर्मूला मालूम है,
ओके, ए एस एन इक्वल टू ए एन बाई 2 और ब्रैकेट में हम 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखते थे, लेकिन उसके प्लेस में हमने एक और फार्मूला बताया था कि अगर लास्ट टर्म जैसे ए एन मालूम है तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस ए एन लिखेंगे, ए प्लस ए एन लिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जब ए एन दिया हुआ है तो उतना करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ एस एन हमारा कितना, देखो 210, एस एन हमारा 210 है और यहाँ एन हमें नहीं मालूम है, एन फाइंड आउट करना, तो एन बाई 2 और ये मालूम है, ये कितना है 8 है और ये एन दिया हुआ है 62, ये एन दिया हुआ है 62। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये कितना हो जाएगा 210 इंटू 2 इक्वल टू एन, और यहाँ से हो जाएगा 62 प्लस 8, ये हो जाएगा 70, ये कितना हो गया हमारा 70। तो यहाँ से n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 210 इंटू 2 और 70 इसके डिवाइड में आ जाएगा, 70 इसके डिवाइड में आने से यहाँ n इक्वल टू इतना हो जाएगा। तो इसको देखो 7, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 7 3 जा 21 और 3 2 जा 6, तो हम लिख सकते हैं n इक्वल टू 6। एक वैल्यू हमारा n का वैल्यू कितना आ गया 6, ओके, n का वैल्यू 6 आ गया, तो हमें निकालना है ये n, ओके, d निकालना। तो ये n इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 और यहाँ d, ओके, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और d। यहाँ देखो हम लोगों ने n निकाल लिया, अब क्या निकालना है, d निकालना। और ये n कितना दिया हुआ है, यहाँ देखो 62, यहाँ दिया हुआ है 62 और ये हमें मालूम है 8 है, ये कितना है 8 है, प्लस n अभी हमने निकाला, n निकाला कितना 6, तो यहाँ लिख सकते हैं बच्चों 6 माइनस 1 और d हमें फाइंड आउट करना नहीं मालूम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 62, ओके 62 और यहाँ से 8 इस साइड आने से माइनस 8 हो जाएगा और यहाँ से d से इंटू करेंगे तो ये कितना होगा हमारा, देखो 6 में से 1 जाएगा 5 और 5d हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 5d। 8 को हमने इस साइड भेज दिया और 6 माइनस 1 5 होगा, 5 इंटू डी 5d। यहाँ 62, ओके, ये 62 है, इसमें से अगर 8 चल जाएगा, 62 माइनस 8 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 54, कितना हो जाएगा 54 इक्वल टू 5d एंड d इक्वल टू 54, ओके 54 बाई 5। तो ये हमारा एक आंसर ये हो गया, और क्या हमने निकाला था एक आंसर ये, और यहाँ लिख देंगे n इक्वल टू 6, ये दो आंसर हो गए, ओके, इसे नोट कर लें आप। अभी हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड का 8th। इसमें क्या दिया हुआ है, गिवन ए एन लास्ट टर्म 4 है एंड कॉमन डिफरेंस 2 है, एस एन सम ऑफ द नंबर -14 है, एन और ए फाइंड आउट करना है। तो पहले बच्चों हम ए निकालेंगे फिर ए एन निकालेंगे। यहाँ से सेक्शन में लिखेंगे, आपको फॉर्मूला मालूम है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और ये डी, ओके। ए एन कितना दिया हुआ है 4, तो यहाँ हम लिखेंगे 4 और ये नहीं मालूम है, निकालना है, ओके, और n भी नहीं मालूम है, n माइनस 1, d मालूम है 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2। सो 4 इक्वल टू ये, और बच्चों 2 से ये पूरे ब्रैकेट को हम इंटू करेंगे, तो 2 इंटू एन क्या होगा, 2n, यहाँ प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, ओके। अभी ये -2 को हम लेफ्ट साइड भेजेंगे तो ये 4 है, ये इस साइड आने से ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 इक्वल टू ए प्लस 2n, ओके। अभी ये कितना हो गया हमारा 6, 4 प्लस 2 6 इक्वल टू ए प्लस 2n, ओके। 2n को भी अगर इस साइड भेज देंगे तो ये क्या होगा 6 माइनस, यहाँ प्लस है ना बच्चों, इस साइड आएगा तो माइनस होएगा, 2n इक्वल टू ए हो जाएगा। तो ए के प्लेस में हम इतना रख सकते हैं, इसे मान लो हम 1 इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब दूसरा हम लेंगे ए वाला, हमने बताया था आपको एस एन इक्वल टू, ओके, क्या होता है हमारा n/2 और a प्लस
ए एन, ए प्लस ए एन। ओके, ये भी एक फॉर्मूला था, नहीं तो उससे पहले क्या था, एन बाई टू इक्वल टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता था। लेकिन इसके ए एन के प्लेस में हम यहाँ रख देंगे 4। तो यहाँ एस एन हमारा दिया हुआ देखो -14, यहाँ दिया हुआ है -14। एन नहीं मालूम है तो उसको ऐसे लिख देंगे। और ए हमने अभी निकाला, देखो ए के प्लेस में बच्चों, ए के प्लेस में हम इतना लिख सकते हैं। सो ए के प्लेस में ए को इक्वेट करेंगे 6 माइनस 2n, तो ए के प्लेस में हम लिख सकते हैं यहाँ पे 6 माइनस 2n, और उसके बाद क्या है प्लस, और ए एन कितना है 4, ए एन है हमारा 4। यहाँ से -14 इक्वल टू n बाई 2, और ये हो जाएगा बच्चों 6 और 4, ये हो जाएगा 10 माइनस 2n। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से देखो 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो इसको लिख सकते हैं 1/14 इक्वल टू n बाई 2 इंटू, जब इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे ऐसे, तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारा 2 5 या 10, 5, और यहाँ n, यहाँ क्या हो जाएगा n, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ -14 इक्वल टू n से इंटू करेंगे, n इंटू 5 क्या हो गया 5n, और n इंटू n, ये देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, और n इंटू n क्या हो जाएगा n स्क्वायर। अभी क्या करेंगे बच्चों, ये पूरे जो राइट वाला टर्म है उसको हम लेफ्ट भेज देंगे, तो यहाँ n माइनस है, तो यहाँ पे आने से क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, लेफ्ट साइड आने से -5n हो जाएगा, -5n, और ये तो लेफ्ट साइड है और अभी भी लेफ्ट ही साइड है, तो ये माइनस हमारा 14 है। तो देखने से आपको लग रहा है कि एक अब क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, मिडिल टर्म फैक्टर आपने किया हुआ है, तो एक ऐसा 14 का फैक्टर बनाएंगे जो कि इंटू करने से 14 और प्लस और माइनस करने से मिडिल टर्म आना चाहिए 5n। तो क्या होगा यहाँ पे देखो n स्क्वायर, और यहाँ हम -7n और प्लस 2n लिखें, देखो 7 2 जा 14 आ जाएगा, प्लस माइनस 14, और 7 में से 2 जाएगा तो 5 आ जाएगा, तो यहाँ माइनस है, तो इसीलिए हम बड़ा साइन माइनस का ही रखेंगे, और ये -14 इक्वल टू 0। ओके, अब इसमें हम क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ये सब में कॉमन लेंगे, ये दोनों में कॉमन क्या आएगा, n आने से यहाँ से n -7 बच जाएगा, यहाँ प्लस है, ये दोनों में कॉमन लेंगे 2, तो यहाँ बच जाएगा 2 कॉमन लेंगे तो n बच जाएगा, और यहाँ -7 इक्वल टू 0। बच्चों जब कॉमन लेते हैं ना, देखो इंटू करोगे तो फिर वही आएगा, n इंटू n स्क्वायर आएगा, प्लस माइनस माइनस, और n इंटू 7n, ऐसे ही सेम आएगा। अब ये दोनों टर्म सेम है, तो इसमें से एक लिखेंगे n -7, और दूसरा क्या होगा n प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके, अब इसको हम 0 से इक्वेट करेंगे, तो हम लिख सकते हैं n -7 इक्वल टू 0, और n इक्वल टू ये 7 उस साइड जाने से हो जाएगा प्लस। दूसरा वाला देखेंगे, ये n प्लस 2 इक्वल टू 0, और यहाँ n इक्वल टू 2 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या होगा -2। तो जो नंबर हो गए, टर्म जो होते हैं वो निगेटिव में नहीं हो सकते हैं, कभी भी जो n टर्म होगा वो पॉजिटिव में होगा, तो ये तो आंसर होगा नहीं। यहाँ से हमारा n इक्वल टू आ गया 7, n क्या आ गया 7। अब हम क्या करेंगे बच्चों, n का वैल्यू अगर इसमें पुट कर देंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो यहाँ लिख देंगे बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमने किसको बनाया था, 6 माइनस 2n इक्वल टू a। ओके, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इक्वल टू 6 माइनस 2n, एक ही बात है। ओके, यहाँ हम a इक्वल टू, ये 6 है और ये 2 है, n के प्लेस में 7 रख सकते हैं, क्या रखेंगे 7, तो a इक्वल टू ये 6
और यहाँ 2 7 जा 14, ये हो गया 14। तो ये का वैल्यू आ गया 14 में से 6 जाने से -8 हो गया, ये क्या हो गया -8। तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों, यहाँ देखो ये इक्वल टू -8 और यहाँ n इक्वल टू ये 7 आया था, यही हमारा आंसर हो गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा बच्चों, इसे आप नोट कर लो। और ये इंपॉर्टेंट सम है, याद रखना, इसमें का ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, कई बार आ चुका है, तो इसे आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें। बच्चों थर्ड का 9th क्वेश्चन, गिवन a इक्वल टू 3, ये 3 दिया हुआ है एंड 8 दिया हुआ है और s 192, फाइंड d, ये हमें d निकालना है, फाइंड d। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे ओके, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और ये d होता है। ओके, Sn इज 192, Sn कितना दिया है 192। ओके, और n 8 है, n हमारा कितना है 8, तो 8/2 और यहाँ से 2, ये कितना है 3, ये है हमारा 3 प्लस n कितना है हमारा 8, n है 8 -1 और d हमें नहीं मालूम है, ये फाइंड आउट करना है बच्चों। तो यहाँ से 2 4 जा 8, तो यहाँ से 192 इक्वल टू 4 और यहाँ से 2 3 जा 6 और यहाँ से 8 में से 1 जाएगा 7 इंटू d, ये हो गया 7d। ओके, ये हो गया हमारा 7d। अभी 6 + 7d यहाँ रहेगा, ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा। 192/4 इक्वल टू ये 6 + 7d होता है। इसको कैंसिल करेंगे, 4 4 जा 16, 32 बच गया, तो कितना होगा 4 8 जा 32। तो लिख सकते हैं 48 इक्वल टू 6 + 7d। अब ये 6 को इस साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा 48, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 7d। सो 7d इक्वल टू 48 - 6, 48 - 6 होता है 42 और ये 7d। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये 7d इक्वल टू 42, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7d इक्वल टू 42 एंड देयरफॉर d इक्वल टू 42/7। तो 7 6 जा, सो d इक्वल टू हमारा आया 6। यही हमें फाइंड आउट करना था, ये आंसर हो गया। ओके बच्चों, ये थर्ड का लास्ट सम 10th नंबर है। गिवन L दिया हुआ है, L मैं बताया था आपको, L या AN दोनों एक ही बात हो। ये कितना दिया है 28 और S 144 और यहाँ देखो 9 टर्म्स, मतलब n दिया हुआ है कितना 9 और हमें ये फाइंड आउट करना है। हमें क्या निकालना, A। आपको फॉर्मूला बताया था ये शॉर्टकट वाला, ये Sn इक्वल टू ये क्या होता है n/2 और A + L, क्योंकि लास्ट टर्म हमें दिया हुआ है। तो Sn हमें दिया हुआ है 144 और यहाँ n दिया हुआ है 9/2 और ये हमें फाइंड आउट करना है। ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ ये लिखेंगे और ये लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है देखो 28, ये दिया हुआ है 28। अब तो 9/2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आने से डिवाइड में हो जाएगा। अभी बच्चों ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा। 144 9/2 है तो ये 2/9 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ से a + 28 लिख देंगे। 9 से कैंसिल करेंगे, 9 1 जा 9, तो कितना बच गया 5 और 4 54, 9 6 जा 54 हो जाएगा। तो 16 2 जा 32 और यहाँ से a + 28 को इस साइड भेजने से 32 - 28 इक्वल टू ये लिख सकते हैं 32 - 28। तो ये कितना हो गया +4 इक्वल टू ये, या ये इक्वल टू 4
हमें ए का वैल्यू निकालना था, वही हमारा आंसर हो गया। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये इक्वल टू 4। इसे नोट कर लें, बहुत छोटा सम है। बच्चों इसके संग मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि अगर हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।